बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस किया था। आज हम क्या करने जा रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसको हम फ़ेल जारी माजी भी कहते हैं। ठीक है, तो फ़ेल माजी जारी, फ़ेल जारी माजी, इसको हम ये भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसकी निशानियाँ देख लेते हैं। अब इसकी निशानियाँ क्या हैं। इसके आखिर में आता है जी, आखिर में आता है रहा था। जैसे हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या था, रहा हूँ, रहा हूँ आ रहा था, तो यहाँ पे रहा था आएगा बिकॉज इट इज़ पास्ट। तो रहा था, रही थी और रहे थे। ठीक है, रहे थे। ओके, ये हमारे पास निशानी है जी पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। एक और चीज़ मैंने बताया था, कंटिन्यूटी को शो करने के लिए हम क्या लगाते हैं, जो भी वर्ब की फॉर्म होती है उसके साथ आईएनजी लगा देते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में भी हमारे पास मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी थी। तो फर्स्ट फॉर्म के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, आईएनजी का यूज़ आ जाएगा। ये हमारे पास होगी दूसरी निशानी। तीसरी निशानी इसमें देख लेते हैं। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस था ना, इसी तरह पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज़ एम आर यूज़ हो रहे थे, हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस में कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहे हैं, वाज और वर यूज़ हो रहे हैं, वाज एंड वर। अब हमें पता है वाज जो है हमारे पास वो जो है सारे सिंगुलर नाउन के साथ लगेगा। सिंगुलर नाउन जिसमें हमारे पास क्या क्या आ जाता है, सारे सिंगुलर नाउन्स जितने भी हैं, जैसे कोई नाम होता है, इसके अलावा ही, शी, इट और आई के साथ भी वाज लगेगा। इसके अलावा हम देखते हैं हमारे पास वर्ब किस किस के साथ यूज़ होता है। वर्ब जितने भी प्लूरल नाउन होते हैं उन सब के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा। जैसे कि हमारे पास है वही, यू, दे एंड जितने भी प्लूरल नाउन हैं उन सब के साथ वर लगेगा। ये हमारे पास हो गया जी, क्या चीज़ हो गई हमारे पास, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के कुछ निशानियाँ होंगी हमारे पाथ। एंड पे आएगा रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, काम हो रहा था। दूसरी बात ये कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ हो रहा है। अब हम इसके साथ साथ करते हैं, जस्ट फ़र्क कितना है, हूँ रिप्लेस हो गया था से। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या था, हूँ यूज़ हो रहा था, यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, था यूज़ हो रहा है। ये चीज़ हमारे पास थी। अब हम देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस के कैसे बनाने हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस इसके कैसे बनाने हैं, इंटरोगेटिव कैसे बनाने हैं और डबल इंटरोगेटिव कैसे बनाने हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जी अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका, या अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का फार्मूला हमारे पास यहाँ पे कौन सा यूज़ हो रहा है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का हमारे पास फार्मूला ये यूज़ हो रहा है कि हमें पता है कि सबसे पहले हम क्या यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा जी, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। वो हमारे पास क्या है, वाज और वर। हमने देखा था वाज एंड वर, ये दो हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद मुझे पता है मेन वर्ब की मैंने कौन सी फॉर्म यूज़ की थी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ किया था, बिकॉज इट इज़ कंटिन्यूस, कंटिन्यूटी शो कर रहा है इसलिए आईएनजी लग रहा है साथ। एंड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास पूरा क्या बन गया, ये हमारे पास फार्मूला बन गया अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का। किस चीज़ के लिए, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए। ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का, इसकी एक एग्जांपल करके देख लेते हैं, थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल लेती हूँ, मैं आप से बातें कर रहा था, मैं आपसे बातें कर रहा था यूज़ हो रहा है हमारे पास यहाँ पे। तो इसकी ट्रांसलेशन करते हैं जी, आई यूज़ हो जाएगा। आई के साथ मैंने आपको क्या बताया था कि कौन सा यूज़ हो रहा है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब वाज यूज़ हो रहा है। आई वाज टॉकिंग आईएनजी यूज़ हो रहा है वर्ब के साथ, आई वाज टॉकिंग टू यू। ये हमारे पास था अफर्मेटिव सेंटेंस। इसी तरह अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अली वाज वाटरिंग द प्लांट्स, अली वाज वाटरिंग द प्लांट्स, अली पौधों को पानी दे रहा था, अली वाज वाटरिंग द प्लांट्स। इसी तरह यू वर वाचिंग टीवी, तुम टीवी देख रहे थे। और
अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि वर जो है एक ही केस में यूज़ होगा आई के साथ। आई के साथ वैसे वाज यूज़ होता है, लेकिन एक केस में हमारे पास वर यूज़ होगा। वो कब हमारे पास यूज़ होगा? जब हम कोई विश करते हैं। जैसे मैं क्या कहती हूँ, आई विश आई वर द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो जब मैं विश यूज़ कर रही हूँ ना, विश का वर्ड आई विश आई, तो तब मैं वर यूज़ करूँगी, वाज नहीं यूज़ करूँगी। इन वन केस वी यूज़ वर विद आई इन केस ऑफ अवर इम्पॉसिबल विश आई वर द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। आपको समझ आ गई है इस चीज़ की? मैंने वर यूज़ क्यों किया, वाज की जगह मैंने वर यूज़ किया। अब देखते हैं हम कि इनके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं पास्ट कंटिन्यूस के। अच्छा जी, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने में जैसे ये तो पॉजिटिव सेंटेंसेस का फार्मूला है ना, एक चीज़ का एडिशन यहाँ पे मैंने करना है। वाज और वर के बाद मैंने नॉट लगा देना है, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस आईएनजी आ जाएगा साथ। तो ये हमारे पास कौन सा फार्मूला बन गया? नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का फार्मूला बन गया। क्या आएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर नॉट का यूज़ होगा यहाँ पे हमारे पास, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जिसको हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसकी एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं हम यहाँ पे कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। मैं झूठ नहीं बोल रहा था। इसकी हम ट्रांसलेशन करते हैं। आई के साथ क्या यूज़ होगा? वाज। आई वाज नॉट। वाज के बाद क्या यूज़ हुआ? नॉट। वाज के बाद यूज़ हुआ नॉट। आई वाज नॉट। इसके बाद क्या आएगा? वर्ब के साथ आईएनजी। आई वाज नॉट टेलिंग अ लाई। आई वाज नॉट टेलिंग अ लाई। इसी तरह दूसरी एग्जांपल कर लेते हैं जो मैंने वाटरिंग प्लांट वाली बताई थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? मैंने क्या बोला था? आई वाज वाटरिंग द प्लांट्स। तो यहाँ पे क्या यूज़ हो जाएगा? आई वाज नॉट वाटरिंग द प्लांट्स। मैं पौधों को पानी नहीं दे रहा था। ठीक है, अब हम क्या करने लगे हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस भी हमने देख लिए, बहुत सिंपल थे। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब बस आपने याद रखना है, पास्ट कंटिन्यूस के केस में वाज और वर यूज़ होगा, और पॉजिटिव केसेस में कोई पॉजिटिव जो होते हैं हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, और नेगेटिव कौन से होते हैं? जिसमें नॉट का यूज़ हो रहा होता है। यहाँ पे नॉट का यूज़ हो रहा है, तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस थे। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का मेथड सीखने लगे हैं। या यू वर नॉट वॉचिंग द टीवी, जैसे तुम टीवी नहीं देख रहे थे। यू वर नॉट ईटिंग द फूड, तुम खाना नहीं खा रहे थे। इस तरह की जितनी भी एग्जांपल्स हैं, हम क्या करेंगे? हम खुद से सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे इसमें प्रैक्टिस हो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने में पास्ट कंटिन्यूस टेंस के केस में। अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इसके कौन कौन से हैं जी? हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास वाज और वर। तो वाज और वर मैं स्टार्ट में ले आऊँगी, वाज एंड वर स्टार्ट में आ गया। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा जी? वाज और वर के बाद हमें पता है सब्जेक्ट स्टार्ट में होता है, सेंटेंस के सब्जेक्ट आ जाता है। फिर आ जाएगा हमारे पास मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जिसको हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, प्लस इसके साथ हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है तो एंड पे क्वेश्चन मार्क भी लाजमी आएगा। तो अब हमने देख लिया ये फार्मूला हमारे पास बन गया इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमने वाज और वर स्टार्ट में लगाने हैं। एक एग्जांपल करके देख लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की कि क्या तुम यहाँ आ रहे थे? क्या तुम यहाँ आ रहे थे? तो तुम के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा? यू के साथ। यू के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है वर, तो वर स्टार्ट में आ जाएगा। वर यू। तो कम के साथ आईएनजी लगेगा बिकॉज इट शो कंटिन्यूटी। वर यू कमिंग हेयर, एंड पे क्वेश्चन मार्क आ गया। इसी तरह से हमने देखना है, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। वाज आई वाटरिंग द प्लांट्स, क्या मैं पौधों को पानी दे रहा था? वाज आई वाटरिंग द प्लांट्स। ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो गए। अब देखते हैं हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास क्या होता है? बिल्कुल यही चीज़ होगी, बस यहाँ पे स्टार्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा जी हमारे पास WH फैमिली आ जाएगी। WH फैमिली का एडिशन हो जाएगा, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा जी? डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ये हमारे पास बन गए डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। WH की फैमिली आ गई। WH फैमिली हमारे पास क्या होती है? जितने भी WH से वर्ड स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स स्टार्ट होते हैं, जैसे व्हाट हो गया, वेयर, वाई, व्हेन, हुम,
इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं उनको हम WH फैमिली कहते हैं। WH फैमिली का एडिशन हो जाता है डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। डबल इंटेरोगेटिव इनको क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट इज़ यूज टू टाइम हेयर। वाज वर्ब भी यूज़ हो रहा है यहाँ पे, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी स्टार्ट में यूज़ हो रहे हैं और WH फैमिली भी यूज़ हो रही है, इसलिए हम इसको डबल इंटेरोगेटिव कहते हैं। ये इंटेरोगेटिव और ये इंटेरोगेटिव क्या बन गया? डबल इंटेरोगेटिव। तो अब हम इसकी एक एग्जांपल करके देखते हैं डबल इंटेरोगेटिव की। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था? तुम यहाँ आ रहे थे, तो यहाँ पे मैं अब यहाँ पे क्या यूज़ करूँगी? तुम यहाँ क्यों आ रहे थे? तुम यहाँ क्यों आ रहे थे? तुम यहाँ क्यों आ रहे थे? तो इसकी क्या बन जाएगी? वाई, स्टार्ट में वाई आ जाएगा जस्ट। वाई वर यू कमिंग हेयर? वाई वर यू कमिंग हेयर? तुम पौधों को पानी क्यों दे रहे थे? तो वाई वाज, मैं पौधों को पानी क्यों दे रहा था? वाई वाज आई वाटरिंग द प्लांट्स? आप लोगों को समझ आ गया? ये डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस था। आज हमने किए हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस किया है, उसके हमने देखे हैं, उसकी निशानियाँ देखी हैं और उसके साथ साथ हमने देखा है कि ये कहाँ पे यूज़ होते हैं। और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के फिर हमने अफर्मेटिव सेंटेंस देखे हैं, फिर डबल इंटेरोगेटिव देखा है, इंटेरोगेटिव देखा है, नेगेटिव सेंटेंसेस देखे हैं। तो इन सब चीज़ों की आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। ग्रामर से कुछ सेंटेंसेस उठा लेने या आपने ख़ुद कोई सेंटेंस लिख देना है उर्दू में और उसकी ट्रांसलेशन करके ख़ुद से इसी तरह से वर्ब के साथ ING और ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को आसान लग रहे हैं ये सेंटेंस बनाने का तरीका या टेंसेस ईजी लग रहे हैं तो अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है इसको और इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस करना ताकि आपके टेंसेस इम्प्रूव हो जाए। जज़ाकल्लाह।